नमस्कार दोस्तों, जब हम घर में भगवान की पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो बदले में भगवान से ज़रूर प्रार्थना करते हैं और अपने मन की मुरादें भी पूरी होने की उनसे विनती करते हैं। परंतु जब हमारी मुरादें पूरी होने में विलंब होता है तो हम भगवान से अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आप हमारी विनती क्यों नहीं सुनते हैं, आदि आदि। तो दोस्तों चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार किसी गांव में आकाशवाणी हुई कि कुछ देर के लिए यहाँ सभी को फल दिया जाएगा, जिसको जितना फल लेना है वो ले सकता है। कृपया एक कतार लगा लें, निश्चित समय पर सभी को फल दिया जाएगा और निश्चित समय पर ही फल बांटना समाप्त हो जाएगा। गांव भर के सभी लोग लंबी कतार लगाकर खड़े हो गए। उसी कतार में 2 दिनों से भूखी प्यासी एक छोटी सी बच्ची भी खड़ी थी। निश्चित समय पर सभी को फल मिलना प्रारंभ हो गया। अंत में उस छोटी बच्ची की भी बारी आई। उसे बस एक ही फल मिला। वो उसे लेकर खाने जा ही रही थी कि सड़क पर कीचड़ होने की वजह से वो फल उस कीचड़ में गिर गया। अब बच्ची रोने लगी। चूँकि वो 2 दिनों से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कतार अभी भी लगी थी और फल अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो भागकर पुनः उसी कतार में जाकर लग गई और वो बार बार उस फल वाली डलिया को देखते जा रही थी कि कहीं मेरी बारी आते आते फल समाप्त न हो जाए। जब वो वहाँ तक पहुँचने ही वाली थी कि सारे फल समाप्त हो गए। 2 ही 4 फल बचे थे जिन्हें उसके आगे लगे लोगों को दे दिया गया। जब वो बच्ची वहाँ पहुँची तो वो बड़े उदास मन से बोली कि मेरा फल कीचड़ में गिर गया था, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आई थी लेने के लिए, परंतु अब तो यहाँ पर भी वो फल समाप्त हो गए हैं। वो अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि 2 सेवक 2 डलिया में ढेर सारा फल लेकर आ रहे थे। साधु रूप में फल देने का काम स्वयं नारायण कर रहे थे। तब वो उस बच्ची से बोले, बेटा जो फल तुम्हें पहले मिला था वो अंदर से सड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसे कीचड़ में गिरा दिया था ताकि तुम उसे खा ना सको। और अब ये जो फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बिल्कुल ताजे फल हैं जो अभी पेड़ से तोड़कर लाया गया है। बच्ची बोली, जब आपने ही फल गिराया था तो मैं इतनी देर से कतार में खड़ी थी, आपने मुझे बुलाकर क्यों फल नहीं दिया? इस पर नारायण बोले, तुम इतनी देर से कतार में खड़ी रही इसलिए क्योंकि ये फल अभी पेड़ पर लगे थे, पूरे पके नहीं थे और यहाँ तक आने में समय लग रहा था, इसलिए इतनी देर तुम्हें कतार में खड़े रहना पड़ा। इतना कहकर नारायण ने उसे एक फल की जगह 2 फल दिया, जिससे बच्ची बहुत प्रसन्न हो गई। तो दोस्तों कहानी का सार यही है कि अगर हमारी विनती देर से पूरी होती है या हमारा कोई कार्य देर से पूरा होता है, इसका मतलब उस कार्य का फल अभी पेड़ पर लगा है जो पका नहीं है। उचित समय पर जब वो फल नारायण के पास पहुँच जाएगा तो नारायण स्वयं वो फल हमें दे देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।